कमी कसर तोड़ रही है उसको दूर करें, अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाएं, सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों को जन जन तक लेकर के जाएं। दूसरे राजनीतिक दल जो झूठे भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनसे लोगों को आगाह करें। हम अपने काम में लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि अपने 10 विधायक दल पर लेकर आए, हम उनका साथ देख रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास ज़्यादा एमएलए है, हमारे पास ज़्यादा है। वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर ले, हम तो मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने तो सबसे पहले लिख करके गवर्नर को दिया था कि ये सरकार माइनॉरिटी में है, हम इसके खिलाफ है। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है तो हम उनके साथ रहेंगे। नवीन जैन ने ऐलान किया है राज्यसभा सांसद के लिए, क्या समर्थन करेंगे? देखो, अगर वो इस पोजीशन में आते हैं तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए 10 उसको नॉमिनेट करने वाले भी चाहिए। अगर इस पोजीशन में वो आएंगे तो ज़रूर मदद करेंगे। बीजेपी की नैया पार करने के लिए 16 जुलाई को अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लेने के लिए। कोई शाह दौरे पे आओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। कुछ लोग थोड़े समय पहले कहा करते थे 75 पार, गए यमुना पार 40 पे आ गए। कुछ लोग छाती पे उंगली मार मार करके कहते थे 400 पार, रह गए 250 से 240 से भी नीचे। और परसों चौथे में अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो कह रहा था 60 सीटें लेकर के जीतेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, तेरी सीट की गारंटी है क्या तेरे को अपने आप? तेरी तो अपनी भी नहीं है। जो खुद देने वाला था, सब कुछ करने वाला था, उसकी भी फूंक निकल गई। तो ये फैसला तो लोगों ने करना है। तूने तो पहले तो सोनिया गांधी के आगे हाथ जोड़ के टिकट लानी है, फिर राजीव गांधी का कुर्ता पकड़ के घूमना है, फिर उसकी लड़की की चुन्नी उठानी है, और फिर कहीं वेणुगोपाल जैसों की चप्पल उठानी है। तेरी तो खुद की टिकट भी चमचागिरी से मिलेगी। हरियाणा में जेजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी, कवायद की जा रही है, जेजेपी का क्या रुख है? हाँ, है तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे की चर्चा है काफी। पूछ रहा हूँ कहाँ है, किसको कहते हैं तीसरा मोर्चा? कोई मोर्चा है ही नहीं। चौटाला साहब, जेजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी विधानसभा? अब ये परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय करेंगे। एक बार चुनाव घोषित हो जाए, क्या हालात बनते हैं राजनीति में, कब परिवर्तन आता है, किस स्थिति में आता है, किन हालात में आता है, सब चीज़ों का आकलन करके करेंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद क्या बुस्टअप कर पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्करों को एकजुट कर पाएंगे? जो जोश और उत्साह है आज भी वो उसी तरीके से। ये चुनाव और इशूज पे लेकर के लड़ा गया। इस चुनाव में लोगों ने एंटी मोदी और मोदी के पक्ष में वोट डाला, और उसमें खास तौर पे किसान वर्ग के लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने, एससी के लोगों ने एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में डाला। इस वजह से ये हालात हुए। विधानसभा के इशूज अलग हैं।